डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कॉमन एरर, जो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। हमें सेंटेंसेस दिए होते हैं और हमें फाइंड आउट करना होता है कि उस सेंटेंसेस में किस भाग में एरर है। तो हमें सेंटेंसेस के अंदर 4 पार्ट भी दिए हो सकते हैं और 5 पार्ट भी दिए हो सकते हैं। आज हम इंग्लिश ग्रामर की बारीकियों के बारे में जानेंगे। हमें सेंटेंस दिए गए हैं और इनके अलग अलग पार्ट्स बने हुए हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, मिस्टर मिश्रा, ये फर्स्ट पार्ट है। विद हिज वाइफ, ये सेकंड पार्ट है। एंड चिल्ड्रन, थर्ड पार्ट है। वर प्रेजेंट एट द स्टेशन, ये फोर्थ पार्ट है। और नो एरर, फिफ्थ पार्ट है। हमें क्या करना है? हमें इसको हल करने के लिए हमें सिर्फ इसमें आइडेंटिफाई करना है या फाइंड आउट करना है कि इस सेंटेंस के अंदर किस पार्ट के अंदर एरर है। तो हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं, देखते हैं कि ग्रामेटिकली ये कौन सा पार्ट जो है वो इस सेंटेंस का वो जिसके अंदर एरर है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। और इस आइडेंटिफाई करके हम ये सीखेंगे कि जो एरर पार्ट है उसको सोल्व कैसे किया जाए, एरर क्यों है, ये चीज़ें हम जानेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस हम देखते हैं, मिस्टर मिश्रा विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वर प्रेजेंट एट द स्टेशन, नो एरर। हमें 5 पार्ट्स दिए हैं। तो हमें सेंटेंस को जब पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि इसका जो फोर्थ पार्ट है, वर प्रेजेंट, इस पार्ट के अंदर हमें जो है वो एरर मिली है। तो हमें एरर कैसे मिली है? मिस्टर शर्मा, ये जो है ये सिंगुलर नाउन है, क्योंकि ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। मिस्टर शर्मा सिंगुलर नाउन है और वर्ब भी हम सिंगुलर यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वर। हमें फोर्थ पार्ट के अंदर एरर मिली है और इसको हल करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे वास। तो हमारा पहला जो सेंटेंस है वो हमने सॉल्व कर लिया। इसकी जो एरर पार्ट है वो फोर्थ है, यानी ऑप्शन के अंदर हमें दिया होगा 1 2 3 4 5 किस पार्ट के अंदर एरर है। तो हम इसका आंसर कैसे करेंगे? फोर्थ पार्ट के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं और साथ के साथ हमने हल भी किया। एरर क्यों है? एरर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वो भी सिंगुलर ही यूज होगी। सेकेंड क्वेश्चन, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर द जॉब इन द नेवी, नो एरर। इसके भी 5 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस पार्ट के अंदर एरर है। तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है कि इसके भी सेकंड पार्ट के अंदर एरर है। यहाँ पर यूज हुआ है हैज़, यूज होना क्या चाहिए था? हैव। तो क्यों होना चाहिए? क्योंकि अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स हैं, जब भी सेंटेंस के अंदर इस फ्रेज के साथ कोई नाउन यूज किया जाता है, अ लार्ज नंबर ऑफ, ये एक फ्रेज है, इसके साथ जब भी कोई प्लूरल नाउन यूज होगा तो वो प्लूरल यूज होगी, और अगर यहाँ पर सिंगुलर नाउन यूज होता है तो वो भी सिंगुलर यूज होती है। इसका हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, द डॉग along with the boys were walking in the forest, no error, फिफ्थ पार्ट के अंदर। तो थर्ड जो सेंटेंस है इसके अंदर हमने इसके थर्ड पार्ट के अंदर एरर है। ये जो एरर्स है ये वर्ब्स की एरर्स आ रही है। तो द डॉग जो है वो सिंगुलर नाउन है, और जब भी कोई फ्रेज along with यूज होता है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि along with जो है ये किसके साथ यूज हुआ है? इस सब्जेक्ट के साथ, और सब्जेक्ट क्या है? द डॉग। डॉग सिंगुलर है तो वो भी हम यूज करेंगे सिंगुलर। वर की जगह क्या आएगा? वाज आएगा। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस, ही इज वन ऑफ द पर्सन्स हु इज ऑलवेज अगेंस्ट बैड एक्टिविटी, नो एरर।
फोर्थ जो सेंटेंस है इसके अंदर जो एरर पार्ट है वो है थर्ड। हु इज यूज हुआ है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। जब भी सेंटेंस के अंदर वन ऑफ द यूज किया जाता है और उसके बाद में अगर प्लूरल नाउन होता है और उसके बाद में अगर हु यूज हो रहा है तो स्ट्रक्चर के अनुसार हम प्लूरल नाउन के साथ जो है वो कौन सी वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो इज की जगह हम क्या यूज करेंगे, आर। तो इस तरह हमारा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही हो जाएगा और हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। फिफ्थ सेंटेंस, बैड न्यूज़ ऑलवेज ट्रैवल फास्ट नो एरर। फिफ्थ जो सेंटेंस है, बैड न्यूज़ ऑलवेज ट्रैवल, इसके अंदर वर्ब की एरर है और वो पार्ट है थर्ड। ट्रैवल वर्ब यूज़ हुई है, कारण क्या है, क्योंकि बैड न्यूज़ को यहाँ पर क्या मान लिया गया, प्लूरल मान लिया गया। लेकिन होता क्या है, न्यूज़ सिंगुलर नाउन के रूप में यूज़ की जाती है। तो जब भी ऑलवेज लगा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और सिंगुलर हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, तो वो भी हम सिंगुलर यूज़ करेंगे। ट्रैवल के साथ हम यूज़ करेंगे एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब एस यूज़ करते हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो ट्रैवल की जगह हम यूज़ लिखेंगे ट्रैवल्स। तो ये हमारा जो एरर पार्ट कौन सा हुआ, थर्ड। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट। सिक्स्थ जो सेंटेंस है, गुड़िया नोटिस्ड दैट ए गैंग ऑफ डिकॉइट्स वर कमिंग टू अटैक माई हाउस नो एरर। जो सिक्स सेंटेंस है इसके अंदर भी जो एरर है वो वर्ब का एरर है। तो वर्ब जो लगी हुई है वर कमिंग, ये थर्ड पार्ट के अंदर है। तो हमारा जो आंसर क्या होगा, थर्ड पार्ट। अब हम देखते हैं कि थर्ड पार्ट के अंदर एरर क्या है। एरर वर्ब की है, गुड़िया नोटिस्ड दैट अ गैंग ऑफ डिकॉइट्स, तो हमने क्या यूज़ किया, देखो अ गैंग यूज़ हुआ है यहाँ पर। जब भी ए एन प्लस कलेक्टिव नाउन जब यूज़ होता है और उसके बाद में जब प्लूरल नाउन होता है, जैसे अ गैंग ऑफ डिकॉइट्स, यहाँ पे क्या है, पहले आर्टिकल लगा हुआ है ए, उसके बाद में कलेक्टिव नाउन लगा हुआ है, उसके बाद में प्लूरल नाउन लगा हुआ है। तो इसके साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। आ गया, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। तो सिंगुलर वर्ब की क्या हो जाएगी, वास। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट सेवंथ जो हमारा सेंटेंस है, वर्षा इज द ओनली वन ऑफ दोज गर्ल्स दैट मेक्स अ कैस्टल इन द एयर नो एरर। सेवंथ पार्ट जो है, सेवंथ सेंटेंस जो है इसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई एरर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट फिफ्थ। नेक्स्ट हमारा एट्थ सेंटेंस, द अकाउंटेंट एंड द कैशियर इज एब्सेंट टुडे नो एरर। तो यहाँ पर भी हमने आइडेंटिफाई किया कि वर्ब की एरर है, तो आंसर हमारा हो जाएगा पार्ट थ्री। गलत क्यों है ये हम देखते हैं, एरर किस चीज़ की है। द अकाउंटेंट एंड द कैशियर इज, क्योंकि एंड के साथ दो सब्जेक्ट्स, दो नाउन जुड़े हुए हैं और दोनों के आगे डेफिनेट आर्टिकल द यूज हुआ है। सेंटेंस द अकाउंटेंट एंड द कैशियर दोनों अलग अलग पर्सन है, सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, प्लूरल हो गया। तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल यूज होगी। तो इसकी जगह पर क्या यूज करेंगे हम,
आर यूज़ करेंगे। अगर इस सेंटेंस में यह द ना दिया होता फिर इज आता, क्योंकि द अकाउंटेंट एंड कैशियर, इसका मतलब होता है अकाउंटेंट और कैशियर एक ही पर्सन है, तो उस स्थिति में हम इज यूज़ करेंगे। अदरवाइज इसके साथ डेफिनेटिव आर्टिकल द यूज़ हो गया तो दोनों ही सब्जेक्ट्स जो है वो अलग अलग हो गए, दोनों अलग अलग नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट्स बन गए। इस कारण से हम इसको वर्ब को जो है इसकी जगह हम यूज़ करेंगे आर। नेक्स्ट 9th सेंटेंस हमारा है, मैनी ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन दिस पेपर क्वेश्चन पेपर वाज इजी, नो एरर। जो 9th हमारा सेंटेंस है इसके अंदर भी वर्ब की एरर है और वो पार्ट हमारा है 4th पार्ट, वाज इजी। मैनी ऑफ क्वेश्चंस, तो मैनी यूज़ हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे मैनी जो है वो प्लूरल नाउन है, हम यूज़ करेंगे वर। वर्ब क्या यूज़ होगी हमारी, वर्ब यूज़ होगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4th पार्ट। 10th क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, इफ़ आई वाज यू आई वुड नॉट हैव कमिटेड दिस ब्लंडर, नो एरर। तो इसके अंदर भी हमारी जो है वो वर्ब की एरर है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसकी जो वर्ब है वो हमें एरर शो कर रही है, क्योंकि जब कोई भी कंडीशनल सेंटेंस होता है और उसमें जब सब्जेक्ट आई होता है इफ़, तो उसके साथ हम वर्ब यूज़ करते हैं वर। इफ़ आई वर आई वुड नॉट हैव कमिटेड दिस ब्लंडर, तो आई के साथ वर यूज़ होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा पार्ट फर्स्ट। तो ये हमने 10 सेंटेंसेस जो है उनको सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको भी समझने में आसानी होगी। तो इस तरह ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ग्रामर का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं और हमें बहुत ही बारीकी और महत्वपूर्ण जो है वो डिसीजन लेने पड़ते हैं। हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है कि सेंटेंस के किस पार्ट के अंदर एरर है, और वही हमारा आंसर होता है। तो उम्मीद है आप भी इस तरह हल कर लोगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।